जी सिलसिला अब भी बरकरार है शेलिंग का, और हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो कि दिन भर आज उसके बाहर की सूरत हाल हम आप लोगों से अपडेट भी लेते रहे, इस हवाले से मैदान जंग की सूरत हाल एक मंजर पेश करता रहा जुडिशल कॉम्प्लेक्स, और इस वक्त भी वहां पर कारकुनान और पुलिस आमने सामने हैं। शेलिंग का सिलसिला जारी है, ना सिर्फ शेलिंग बल्कि पथराव भी किया जा रहा है। पुलिस और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने हैं। और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज गेट पर हाजिरी लगवाई, जिसके बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स से उनकी गाड़ी रवाना हुई। लेकिन ऐसे में सिचुएशन अब भी हम ये देख रहे हैं कि गिरफ्तारी का मंजर पेश करी है, क्योंकि पुलिस ये चाह रही है कि आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। अलीजा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अलीजा, ये कहिएगा क्या सूरत हाल है? इमरान खान साहब की गाड़ी यहाँ से मूव हो सकी? कोई रास्ता बनाने की कोशिश की गई ताकि वो यहाँ से रवाना हो बनीगाला की जानिब? जी अलीजा से बात करेंगे। एहतशाम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। एहतशाम अब्बासी, यही सवाल आपसे, इमरान खान साहब की गाड़ी क्या अभी भी वहीं पे स्टक है या कोशिश की गई कि उनको मूव यहाँ से करवाया जाए? जी बिल्कुल, सामने नजर आ रहा है कि इमरान खान का जो काफिला है वो बिल्कुल अभी तक तरीके है। इमरान खान की गाड़ी तो वाज़ेह तौर पे नजर नहीं आ रही, क्योंकि मैं बिल्डिंग के अकब में हूँ, तो काफिला जो है वो वहाँ पे स्टक नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि ठीक है एहतशाम, साथ रहेगा। इमरान खान की पेशी के लिए पुलिस का पीटीआई वर्कर्स के खिलाफ एक्शन इस वक्त जारी है। अब भी गिरफ्तारियों का सिलसिला इस वक्त जारी है। 20 से ज्यादा कारकुनान जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द का इलाका मैदान जंग बना हुआ है। आज सुबह से ही ये सूरत हाल वहां की देखी हमने। शदीद शेलिंग से हर तरफ धुएं के बादल छा गए हैं, और इस वक्त इलाका मकीन आंसू गैस की शेलिंग से शदीद मुतासर दिखाई दे रहे हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स यानी अहाता अदालत के अंदर भी हमने देखा कि वहां पर भी शेलिंग से अदालती अमला भी मुतासर हुआ। इमरान खान की पेशी के लिए आमद, जिसके बाद पुलिस और पीटीआई वर्कर्स आमने सामने आ गए। एहतशाम अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एहतशाम, क्या सूरत हाल है इस वक्त? अभी भी हम देख रहे हैं कि पीटीआई वर्कर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, और इमरान खान साहब वहां पर मौजूद हैं क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको सारी सूरत हाल से बताता चलूँ तो आगे करते चलूँ तो मैं आपको मुझे नजर आ रहा है कि इस वक्त जो है जो काफिला इमरान खान का वो यहाँ पर मौजूद है। तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो जुडिशल कम्प्लेक्स के चारों अतराफ मौजूद हैं। पुलिस की जानिब से जुडिशल कम्प्लेक्स की छत से मुसलसल शेलिंग का सिलसिला जारी है। इमरान खान ने आज तोशाखाना केस में पेश होना था और उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई थी। इस हवाले से वो अदालत के तकरीबन 500 मीटर दूरी पर थे कि पुलिस की जानिब से अचानक शेलिंग का आगाज हो गया, और उस शेलिंग के आगाज के बाद दोनों तरफ से पथराव हुआ और मैदान जंग बना रहा, जो कि थोड़ा सा वक्फा आया था। अभी दोबारा से वो सिलसिला शुरू हो गया है, और मुझे नजर आ रहा है कि इस वक्त पुलिस की जानिब से दर्जनों शल जो है वो मुजाहिरीन पे फेंके जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो भी जो है मज़ामत कर रहे हैं और उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो है इमरान खान का जो काफिला है वो हमारे सामने मौजूद है। इमरान खान का अगला प्लान क्या है? हमारे जराये का ये भी कहना है कि इमरान खान यहाँ से बनीगाला जाएंगे। बनीगाला पुलिस ने पहले ही पोजीशन संभाल ली है, लग रहा है ऐसा कम्प्लेक्स के बाद अगला मार्ग बनीगाला होगा, क्योंकि पुलिस का जो प्लान है शुरू से जो प्लान था, जब इस्लामाबाद जो अफरान पहुंचे थे लाहौर, तब भी वो इमरान खान को गिरफ्तारी करना चाहते थे। वहां पर मज़ामत हुई, तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने मज़ामत की और पुलिस नाकाम हुई। अब जो है इस्लामाबाद के अंदर ये प्लान बनाया गया था कि इमरान खान जैसे ही जो पहुंचेंगे टोल प्लाजा पे उनको वहां पर घेर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन कारकुनान की तादाद देख के पुलिस वहां पर वो उनका जो प्लान है वो कामयाब ना हो सका। दूसरा प्लान वो था कि जुडिशल कम्प्लेक्स के इर्द गिर्द कंटेनर लगा के किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे को, नुमाइंदे को, किसी भी को अंदर नहीं आने दिया जाएगा और इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये प्लान भी उस वक्त नाकाम हो गया जब पुलिस ने इमरान खान के काफिले को घेरा, गाड़ी को गिराव करने की कोशिश की, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सख्त मज़ामत की और सख्त मज़ामत का सिलसिला अभी जारी है। एहतशाम साथ ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट की मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।